और उनको उस वक्त से बाद उनको बेल मिला हुआ है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो पेश हुए हैं हाई कोर्ट में, और जो उधर गुफ्तगू हुई है जजेस और इनका, और जिस तरीके से इन्होंने ऑफर किया है, बल्कि गए हैं वो अपोलोजाइज करने के लिए जज के सामने और सब चीजें, तो ये तो उस स्पिरिट का तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ये जो चाल है। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर उन पे बढ़ाने के लिए है, और इसलिए कि उनके पास बेल है ये इफेक्ट नहीं हो सकता। मगर अगर बेल नहीं है और वो हिलाली साहब, कुछ दफात इसमें ऐसी हैं जिनमें बेल नहीं करवाई गई इमरान खान की जानिब से, जिस वजह से पेश ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो फिर अगर वो जाके, अब पता नहीं, अब जो आ गया है वारंट सबको पता चलेगा, उनका कोई बंदा पहुंच गया होगा उधर। और अगर कोर्ट्स 12 बजे रात तक खुले होते हैं और कहा गया है बकौल चीफ जस्टिस कि हम हर वक्त तैयार हैं ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के लिए एडजुडिकेट करने पूरा 24 घंटे, तो शायद वो इस पे बेल दे देंगे। मुझे इतना ये एक इंडिकेशन है कि इनकी दुश्मनी कितनी बढ़ गई है। ये इंडिकेशन है कि ये टकराव चाहते हैं। ये इंडिकेशन है कि जो आपका क्या ख्याल है, इसलिए कि ये तो नहीं दिया गया है ना, डेट तो लॉन्ग मार्च का नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया गया है? वो इसलिए नहीं दिया गया है कि उस वक्त तक बात की गुंजाइश है। मगर अगर इस किस्म का प्रेशर डालते रहें तो फिर वो डेट भी दिया जाएगा, फिर मैस अरेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, फिर जो होगा होगा। अच्छा हिलाली साहब, चूंकि पीटीआई की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है कि वो एक आध हफ्ते में लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, तो आप समझते हैं कि इस तनाजुर में हुकूमत भी प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह के जो है हरबे इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये मेरे ख्याल में बेल इस पे मिल जाएगा। मुझे कोई एक मिनट का भी शुबा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगा। ये कागजी कार्रवाई पूरा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे बेल नहीं मिला है, इसलिए ये अरेस्ट वारंट इश्यू किया गया है, और वो भी 30 तारीख को, जब ऑब्वियसली ये लगता ऐसा है कि आज ही कुछ हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये अगर कागजात के पूरा करने के लिए फाइल का पूरा काम करना है ये, तो फिर ठीक है। अगर वाकई इनका चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है और आज ये बेल निकाल के और आज ही इनके पीछे लग गए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बनी गाला के रास्ते पे उन्होंने कुछ सिक्योरिटी तगड़ा किया है, ये वो, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि तुम कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। कॉन्फ्रंटेशन जो होता अगर डेट दिया गया जाता, मगर ये उससे भी पहले चाहते हैं कि हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा हिलाली साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत, चूंकि इससे पहले भी अगर थोड़े अरसे पहले की बात करें तो हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई इमरान खान को गिरफ्तार करने की, और अभी क्या हुकूमत ऐसा कोशिश करेगी? चूंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत है, तो अगर इमरान खान बनी गाला उनको नहीं मिलते तो फिर तो उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। तो बनी ये जो अब न्यूज निकला है, पहले तो वो जाके उनको अरेस्ट करते, उसको छुपाते, नहीं बताते। द फैक्ट कि ये न्यूज रिलीज हो गया है, सबको पता है, तो क्या वो मौका दे रहे हैं उनको निकलने के लिए, पंजाब जाने या केपी जाने? समझ नहीं आ रही। अगर वो सीखने के बारे में, तो वो इसको इतना पब्लिसिटी नहीं देते। ठीक है मुजम्मिल, आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं वो। सब आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जिस तरह से एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है, तो अगर वो होती है तो उस पर पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्योंकि एक लीडरशिप का वैक्यूम भी है पाकिस्तान में, और अच्छी खासी जो है वो स्टेट मोबिलाइजेशन भी खान साहब कर लेते हैं।
तो अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होगा सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, आपके फॉरेन अफेयर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इस गवर्नमेंट की लिजिटिमेसी पे जो पहले ही है उस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये इनके फायदे में तो नहीं जाती है। देखिए, सबसे बड़े पार्टी तो पार्लियामेंट में नहीं है। ये जो पार्लियामेंट कहा जाता है, ये तो पता नहीं क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा पार्टी और सबसे ज्यादा नुमाइंदे जब पार्लियामेंट में नहीं होता है तो उसका नाम फिर क्या बनता है? उसका नाम वो पार्लियामेंट ही रहता है। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात है, इसका मतलब ये है कि अब अगर अरेस्ट वारंट और वो कहेंगे भाई पाकिस्तान में खुदा के लिए क्या बात कर रहे हो, कौन इन्वेस्ट करना चाहता है? इधर तो सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को, सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर कर दिया है इन्होंने। हम क्या कर रहे हैं उधर? निकालो, जो है भी निकालो। और जैसे आपको पता है, जबरदस्त किस्म के विड्रॉल्स हो रहे हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी। तो अगर यार इन लोग चले हुए हैं अपनी नफरत और इसको बढ़ाने के लिए, तो फिर कुछ ही हो सकता है। वैसा ही डिजास्टर तो हमारे सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे।